हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टेक्स्ट बुक एनालिसिस की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है देखेंगे। और ये जो हमारी टेक्स्ट बुक एनालाइज करेंगे, इसमें हम क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक को एनालाइज करेंगे। और बेसिकली ये जो फ़ाइल है, ये डीएलएड, बीएड और बीटीसी के स्टूडेंट्स को बनाने के लिए दी जाती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये जो आप फाइल बना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और इससे क्या लाभ प्राप्त होगा, ये सब चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है। आप इन सभी चीज़ों को लिखेंगे अपनी फाइल में। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पाठ्य पुस्तक विश्लेषण का अर्थ। इसमें आप जो टेक्स्ट बुक एनालिसिस की मीनिंग को लिखेंगे कि मतलब टेक्स्ट बुक एनालिसिस होता क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक पाठ्य पुस्तक जिसको हम एनालाइज करते हैं, मतलब उसके गुण को बताते हैं, उसके अंतर्गत क्या कमियां हैं या उसके पेज की क्वालिटीज़ क्या हैं, और उसमें जो वर्ड वगैरह लिखे गए हैं वो बच्चों के एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक है वो बच्चे के अकॉर्डिंग ना बनाई गई हो। तो ये सब चीज़ें जो है एनालाइज करने के बाद हम एक डिटेल रिपोर्ट देते हैं टेक्स्ट बुक में की अपनी फाइल में। तो ये हमारा होता है टेक्स्ट बुक एनालिसिस। ठीक है, तो इसको आप जो है पूरा लिखेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पाठ्य पुस्तक क्या है। इसमें आप बताएंगे कि टेक्स्ट बुक क्या है और इसके जो लाभ वगैरह होते हैं उनको, उन पॉइंट्स को आप इसमें हेडिंग में इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा मैंने टेक्स्ट बुक एनालिसिस पे 2 वीडियोस और बना रखी है। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे परिभाषा। इसमें आप टेक्स्ट बुक एनालिसिस की जो कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषा दी है उसको आप लिखेंगे अपनी फाइल में। ठीक है, और ये फ़ाइल काफ़ी आपके लिए ज़रूरी भी है और अच्छी भी है, और इससे आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पाठ्य पुस्तक विश्लेषण की आवश्यकता एवं महत्व। इसमें आप नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, ये हेडिंग इंग्लिश में लिख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है पाठ्यपुस्तक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के आयु और कक्षा के अनुसार हो। पाठ्यपुस्तक गाइड और कोर्स की तरह नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टेक्स्ट बुक है वो बच्चों को मतलब अपने ज्ञान को भर रहा हो, बच्चे मतलब अपने आप नहीं सीख रहे हों। तो ऐसा जो टेक्स्ट बुक है वो नहीं होना चाहिए, और एज के अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट बुक होना चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखेंगे आप पाठ्यपुस्तक कोर्स और पुस्तक बच्चों के जीवन के साथ संबंधित होना चाहिए ताकि छात्र इसे आसानी से समझ सके। जो टेक्स्ट बुक होती है वो बच्चों के जो लाइफ से होता है वो रिलेटेड होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं उसे आसानी से समझ सकें। इसके बाद आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे पाठ्यपुस्तक हमेशा लिखावट जो होती है वो साफ़ होनी चाहिए ताकि बच्चे को जो है अच्छी तरह समझ में आए, और आसान आसान भी होना चाहिए जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पॉइंट में आप लिखेंगे पाठ्यपुस्तक में हमेशा चित्र और अच्छे अच्छे जो डिज़ाइन है, कार्टून वगैरह हैं वो दिए होने चाहिए। तो आपने देखा ही होगा कि छोटे बच्चों की टेक्स्ट बुक होती है उसमें काफ़ी चित्र, इमेजेस वगैरह दिए गए होते हैं। जितना कम लिखा होता है उससे कहीं ज़्यादा जो है इमेजेस वगैरह
यूज़ की जाती है प्राइमरी लेवल के टेक्स्ट बुक में। और अपर प्राइमरी लेवल और उससे हायर प्राइमरी लेवल पे जब मतलब पहुंचते हैं तो धीरे धीरे क्या है, चित्र वगैरह कम होती चली जाती है टेक्स्ट बुक में। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पाठ्य पुस्तक के गुण। इसमें टेक्स्ट बुक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिख सकते हैं। ऊपर वाले कुछ पॉइंट्स को आप हेडिंग के रूप में भी लिख के उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं इस हेडिंग में, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा लिखा है क्योंकि गुण जो है और इसके अलावा जो महत्व वगैरह है वो एक ही तरह के होते हैं, तो इसीलिए मैंने उसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विषय वस्तु का चयन एवं संगठन। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि वो सब्जेक्ट लिखेंगे जिस टेक्स्ट बुक को आप एनालाइज करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस की टेक्स्ट बुक को एनालाइज करना चाहते हैं तो साइंस की लिखेंगे हेडिंग। तो यहाँ पर हमने साइंस को जो विज्ञान है पाठ्य पुस्तक उसको एनालाइज किया है। और आप अगर हिंदी सब्जेक्ट को टेक्स्ट बुक को एनालाइज करने हैं तो आप हिंदी लिखेंगे। तो ये जो मैंने आपको फ़ाइल प्रोवाइड करा रहा हूँ तो ये फ़ाइल को देख के आप कई अलग अलग तरह की भी फ़ाइल जो है अलग अलग सब्जेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अलग अलग टेक्स्ट बुक को एनालाइज करके आप आराम से अपनी फ़ाइल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप नीचे जो है इस जो पाठ्य पुस्तक है उसकी डिटेल आप लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप पाठ्य पुस्तक का नाम, छपाई का समय लिखेंगे और जो टेक्स्ट बुक में छपाई हुई है उसकी जो जगह क्या है, वो जो भी होती है टेक्स्ट बुक में डिटेल सबसे पहले फ्रंट पेज पे आप वो लिखेंगे, ठीक है। और कुल पेज, क्लास और कुल लेसन्स कितने हैं टेक्स्ट बुक में ये लिखेंगे। कौन से लेवल की है यानी स्तर की है, प्राइमरी लेवल की है या उच्च प्राइमरी लेवल की टेक्स्ट बुक को आप एनालाइज करना चाहते हैं वो लिखेंगे। इसके अलावा गुणवत्ता लिखेंगे, फ़ॉन्ट लिखेंगे कि जो मतलब शब्दों का साइज़ है वो बड़ा है, छोटा है, कैसा है, हेडिंग वगैरह है या नहीं है। तो सभी डिटेल्स आप फ्रंट पेज पे लिखेंगे। इसके बाद जो है आप अगर चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल थोड़ी अच्छी दिखे तो आप जिस भी टेक्स्ट बुक को एनालाइज कर रहे हैं उसकी इमेजेस लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लगा रखी है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल को और भी अच्छी बना सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। इस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ये हेडिंग आएंगी अब सभी। वो हमारी फॉर्मेलिटी थी। वो जो मैंने आपको पीछे हेडिंग वगैरह बताई है वो सभी जो टेक्स्ट बुक को एनालाइज कोई सी भी कर रहे हैं आप तो उसमें आप वो हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में बाहरी रूप से जो पाठ्य पुस्तक है वो किस तरह की दिखती है उसको आप जो है पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर मैंने भी एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें थोड़ी बहुत अगर कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई कमी होगी। और इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मौखिक संप्रेक्ष। इसमें आप बताएंगे कि बुक जो है पढ़ने में कैसी है और कितने मतलब कैसे शब्दों का यूज़ किया गया है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। और जो वर्ड हैं वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग वगैरह है या नहीं है, ऐसा नहीं है कठिनाई का स्तर ज़्यादा हो। तो सभी चीज़ें आप अपनी टेक्स्ट बुक एनालाइज में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे दृश्यात्मक सापेक्ष। इसमें आप बताएंगे कि पाठ्यपुस्तक बाहरी रूप से किस तरह से दिखती है और जब पाठ्यपुस्तक को आप खोलते हैं तो उसमें इमेजेस वगैरह, चित्र वगैरह कितने हैं और कार्टून वगैरह दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। आपने अगर आप देखेंगे साइंस की 6, 7, 8 क्लास की बुक तो उसमें चर्चा और वगैरह पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें दो एक लड़की होता है एक लड़का होता है, वो जो आपस में बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं। और उसके बाद कुछ जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह दिए जाते हैं करने के लिए, तो उस पर भी चर्चाएं वगैरह होती रहती हैं। तो ये तरीका होता है एक टेक्स्ट बुक, एक अच्छी टेक्स्ट बुक का। तो आप उसे भी लिखेंगे।
इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे छपाई का आकार। इसमें आप बताएंगे पाठ्य पुस्तक के छपाई का आकार ठीक ठाक था। हाँ, वह ज़्यादा ना तो बड़े थे ना ही ज़्यादा छोटे थे वर्ड वगैरह, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे शैक्षणिक दृष्टिकोण से। तो इसमें आप बताएंगे कि एजुकेशनल जो दृष्टिकोण है हमारा, उसके उसके अकॉर्डिंग जो है पाठ्य पुस्तक जो है हमारी वो कैसी है, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो मैंने हेडिंग लिख रखी है, आप ये हेडिंग सभी जो है पेजेस में लिखेंगे। और अगर आपको ये फाइल 15 से 16 पेजेस में बनानी है तो ये हेडिंग लिखिए आप, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अपने जो टेक्स्ट बुक एनालाइज कर रहे हैं उसकी तरफ से और दे दीजिए और लिख दीजिए, तो इससे आपकी जो फाइल है वो बड़ी बन जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रायोगिक दृष्टिकोण। इसमें आप बताएंगे एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए पाठ्यपुस्तक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये पॉइंट आप सभी टेक्स्ट बुक में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर साइंस की बुक को एनालाइज किया है, तो इसमें प्रयोग वगैरह होते रहते हैं और उसके लिए कुछ क्रियाकलाप वगैरह दिए गए हैं, तो इसीलिए ये पॉइंट्स हमने इंक्लूड किया है। और बाकी आप अगर हिंदी वगैरह सब्जेक्ट के एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें ये पॉइंट इंक्लूड मत कीजिएगा। प्रायोगिक दृष्टिकोण से यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञान अर्जन के लिए जो है भरपूर जो है सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद जो प्रयोग वगैरह के लिए चीज़ें दी गई हैं उसकी इमेजेस आप लगा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर प्रयोग में किया जाता है, स्कूल में आपने किया होगा कि टीचर जो है गमले में एक पौधा लगाती है जो फूल वगैरह का होता है, तो उसे सूरज की तरफ रख देती है तो उसका जो झुकाव वो सूरज की तरफ हो जाता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी टीचर करके दिखाती है। तो ये टेक्स्ट बुक में दिया गया है या नहीं दिया गया, इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पाठ्यचर्या और प्रस्तुतिकरण। इसमें आप बताएंगे कि जो करिकुलम है टेक्स्ट बुक का वो किस प्रकार से है, और प्रस्तुतिकरण जब प्रेजेंटेशन वगैरह है वो किस तरह से दी गई है। तो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, आप उन्हें भी अपनी फाइल में लिखेंगे। इसके अलावा ये बात आती है सामने कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन वगैरह जो दिए गए हैं वो किस प्रकार के दिए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये सभी जो टेक्स्ट बुक एनालाइज करते हैं आप सभी, मान लीजिए आप हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स इंक्लूड होगा कि उसमें क्वेश्चन के जो टाइप है वो किस तरह से दिए गए हैं, एमसीक्यू वगैरह दिए गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने दिए गए हैं, और क्रियाकलाप एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो दिया गया है या नहीं है। ये सब क्वेश्चन वगैरह आप डिस्कस करने के साथ साथ अपनी फाइल में लिखेंगे भी, और इसके अलावा इमेजेस आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन में आप लिखेंगे कि ये जो पाठ्य पुस्तक है इसमें क्या गुण थे और क्या गुण वगैरह थे, और आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं कि क्या चेंजेस इस पाठ्य पुस्तक में किए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये जो आप मूल्यांकन कार्य है वो 1 से 1.5 पेज में कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पाठ्यपुस्तक के संदर्भ में सुझाव। उसके लिए आप अलग से हेडिंग लिखेंगे और अलग पेज पे आप अपना सुझाव जो है पूरा लिखेंगे।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।